अब इसी प्रकार नवरात्रे आ रहे हैं, साल में 2 बार नवरात्रे आते हैं। हम हिंदू लोग हैं, सनातनी लोग हैं, 27 साल बाद सरकार आई है, तो कम से कम हम ये चाहेंगे कि नवरात्रों के पावन व्रत में मंदिरों के आगे दुकानें मास्क की बंद रही। तो रुको जरा, सब्र करो। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मुझे जुकाम है तो सर्दी पे बैन लगा दो। ठीक है, मुझे जुकाम है तो बाजार में ठंडी चीजें नहीं मिलनी चाहिए। बैगन एक रेपिस्ट जो होता है, ठीक है, उसको अगर आदमी बलात्कार करने वाला आदमी, ठीक है, अगर अपने पे कंट्रोल कर ले तो बलात्कार नहीं होगा, लेकिन बलात्कार करने वाला आदमी महिला पे कंट्रोल कर लेता है और बलात्कार हो जाता है। बात तो सही है। यही रविंद्र सिंह नेगी कर रहे हैं। संयम रखना है खुद पे और संयम रखा है मीट की दुकान पर। ये फंस गया सीएम। आपत्ति है, लोगों की आस्था होती है नवरात्रों में। लोग चाहते हैं कि कम से कम जो जहाँ से वो सामान खरीद रहा हो उसे कम से कम ये तो बताओ किसकी दुकान है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। क्राइम अगर होता है, ठीक है, तो क्राइम तो मुल्क में हर तरीके के हो रहे हैं, तो उसको सब जिहाद थोड़ी होता है। जितना क्राइम हो रहा सब जिहाद कर दिया गया, लेकिन इन्होंने कम मेहनत की। अगर ये और थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो शायद ये सीएम बन जाते। नहीं, मंत्री तो बनी जाते तो अगली बार शायद। चुनाव तो जीत गए ना। चुनाव जीते ना, मंत्री मतलब बनने के लिए और कुछ क्वालिटी चाहिए थी। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूं एक नया वीडियो लेकर, और शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको मालूम होगा अब हाल ही में नवरात्रि चलने वाले हैं और ईद भी आने वाली है, तो उसी को लेकर ये रविंद्र नेगी का बयान है कि नवरात्रियों में मेड की दुकानें सारी बंद होनी चाहिए, जबकि ईद भी आ रही है, ये सभी को पता है, और ईद पर सभी को मुस्लिमों को ज़रूरत होती है। तो इनको बस ईद से दिक्कत है, ये सभी को मालूम है। उसी को लेकर हमारे इन शर्मा जी ने और इन भाई ने और साथ में इन अभिषेक भाई ने भी ना इस रविंद्र नेगी को फुल तरीके से एक्सपोज किया है। आखिर कैसे एक्सपोज किया और क्यों एक्सपोज किया, ये सब जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। डिस्क्लेमर, ईद का त्योहार भी है, तो सुनिए नेगी जी क्या दलील दे रही है। ईद मेरे ख्याल से 30 नवरात्रे, 31 से 1 को ईद है, पर ये मीठी ईद है। ईद इनकी दो ईद होती है, बकरा ईद होती है, एक मीठी ईद होती है। अगर मीठी ईद में सेवैयां खिलाएं, खीर खिलाएं, मीठा खिलाएं तो सही रहेगा। जरूरी थोड़ी है बकरा ईद का अलग डेट है, मीठी ईद का अलग डेट है, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई वाद विवाद नहीं होना चाहिए। नवरात्रि है, पर्व चलेंगे, लोगों के व्रत चलेंगे, लोग चाहते हैं कि आस्था को ठेस ना पहुंचे और दुकानें बंद रहे तो उसमें आपत्ति क्या है। तो रुको जरा, सब्र करो। ठीक है, बीजेपी में वो विधायक बाई चांस है, मौका मिल गया, मोदी जी की राजनीति का फायदा मिल गया। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मुझे जुकाम है तो सर्दी पे बैन लगा दो। ठीक है, मुझे जुकाम है तो बाजार में ठंडी चीजें नहीं मिलनी चाहिए। बैगन भाई इस देश में सभी कम्युनिटी रहती है, राइट टू फूड एक नियम है, ठीक है, वो संविधान देता है अधिकार, और खाने पीने का अधिकार। अगर तुम्हारे कोई रिलीजन आ रहा है आड़े, या तुम्हारा कोई फेस्टिवल आ रहा है, हिंदू धर्म के हिसाब से यही कहा गया कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करो। बात तो सही है, लेकिन यहाँ विपरीत हो रहा है, यहाँ दूसरे की इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं। ठीक है, दूसरे की इंद्रिय पे एक रेपिस्ट जो होता है, ठीक है, उसको अगर आदमी बलात्कार करने वाला आदमी, ठीक है, अगर अपने पे कंट्रोल कर ले तो बलात्कार नहीं होगा, लेकिन बलात्कार करने वाला आदमी महिला पे कंट्रोल कर लेता है और बलात्कार हो जाता है। यही रविंद्र सिंह नेगी कर रहे हैं। संयम रखना है खुद पे और संयम रखा है मीट की दुकान पर। ठीक है, ये फंस गया सीएम। सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग पूरे साल मटन मीट खाते आते हैं और वो अब 10 दिन नहीं खाएंगे, तो भाई उन्हें जो है क्या शुद्ध माना जाए? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ रविंद्र सिंह नेगी कौन सा हिंदू है जो होली वाले दिन, होली से 2 दिन पहले शराब की दुकान बंद कराने क्यों नहीं पहुंचा? होली वाले दिन मीट की दुकान बंद कराने क्यों नहीं पहुंचा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। होली क्या हिंदू धर्म का पवित्र त्योहार नहीं था? या होली पर मांस मदिरा का सेवन जायज है? नहीं है ना। जब होली पवित्र त्योहार है और होली पे मांस मदिरा की दुकानें खुली रह सकती हैं, तो भाई नवरात्रि पे तुम्हारा धर्म कैसे जाग गया? अगर जाग गया तो होली पे क्यों नहीं जागा था? मैं जायज़ ही बात है, हिंदू धर्म में दोनों ही पवित्र त्योहार हैं, लेकिन रविंद्र सिंह नेगी होली पे नहीं घूमा, क्योंकि होली वाले दिन ईद नहीं थी, होली पर ईद का कोई लॉजिक नहीं था। अब बोल, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। यहाँ ईद बढ़ गई है साथ में, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम, लोग अपनी तकलीफ से परेशान नहीं है, दूसरे को सुखी देखकर परेशान है। वो खुद भूखा रहेगा उससे दिक्कत नहीं है, खुद मांस मच्छी दूसरा कैसे खा लेगा उससे दिक्कत है। समझ रहे हो ना कि भाई हमारा बंद है, तेरा कैसे खुला रहेगा, तू भी नहीं खाएगा मांस मच्छी 9 दिन। यहाँ समस्या ये है। शाबाश बेटा।
और काम पर फोकस करें। एक तरफ जो है मीट और मटन की दुकान बंद करने की बात कही जा रही है और दूसरी तरफ मोदी जी सौगातें मोदी बांट रहे हैं। हाँ, चुनावी स्टंट, चुनावी राजा, मैंने पहले कहा था ना, मोदी जी सौगातें क्या कह रहे हैं मोदी। भाई एक बात बताओ, पहली बात तो कि जिस जगह बांट रहे हैं और जितने लोगों को बांट रहे हैं, ठीक है, वो लिमिटेड है। भारत में मुसलमान कितना है? लगभग 20 से 25 करोड़। 20 से 25 करोड़ लोग कहाँ से ज्यादा हैं? 40 उससे करोड़ है? नहीं, 6 करोड़ तो बांग्लादेशी हैं और रोहिंग्या बसे हुए हैं। बांग्लादेश चलेगा यार। बांग्लादेश बसे हैं ना। अरे भाई तो अभी हम हिंदुस्तान की बात तो इसी की बात कर रहे हो, भारत के अंदर ही 6 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी रोहिंग्या बसे हुए हैं। दिमागी रूप एक मिनट, ये भाई कह रहे हैं 6 करोड़ तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, ठीक है, और वो सिर्फ मुसलमान है। रोहिंग्या जो है वो हिंदू नहीं हो सकते, ठीक है, बांग्लादेशी जो है वो हिंदू नहीं हो सकते। मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, बांग्लादेशी हिंदू भी होते हैं, पुलिस पकड़ के लेके गई है। मेरे यहाँ पड़ोस में 50 लोग रहते थे, ये बात सत्य है कि 50 में से 40 मुस्लिम थे, लेकिन 10 हिंदू फैमिली भी थी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, अभिषेक भाई ने बिल्कुल सही कहा है नवरात्रि को लेकर और ईद को लेकर, और रविंदर नेगी के लिए जो बोला है अभिषेक भाई ने वो गजब बोला है, एकदम 100% बिल्कुल सही बोला है। और जो ये अभी तक का वीडियो आपने देखा, ये वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो पिक्चर देखने के लिए वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का वीडियो भी आपको। तो परेशानी क्या है, जब जो आदमी नवरात्रों के समय में घी खरीद रहा है तो उसे पता होना चाहिए किस धर्म से खरीदा है, उसे दिक्कत क्या है इनको लिखने में। आदमी को घी से मतलब है, बेच कौन रहा है, इससे क्या मतलब? एक बात बताओ, जैसे आजकल आप देख रहे हैं ब्रांडेड है भाई, थूक जिहाद चल रहा है, ब्रांडेड है ना, पेशाब जिहाद चल रहा है, इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं सर, थूक जिहाद चल रहा है, पेशाब जिहाद चल रहा है, तो लोग डरे हुए हैं, लोग चाहते हैं उसका असली नाम हो, और दिक्कत क्या है असली नाम लिखने में? झूठ बोलो। आलम कुछ कहना चाहते हैं, माइक नहीं है आपके पास। हाँ, कोई नहीं डरा हुआ। अरे प्रयागराज में आप देख लीजिए, वहाँ भीड़ इतनी गई। प्रयाग पहुंचेंगे सब, पहले पटपड़गंज की बात करते हैं। पटपड़गंज में बता रहा हूँ, जो बता रहे हैं ना, वहाँ ना कोई मुद जिहाद चला इनका, ना कुछ जला। वहाँ सब ने, मुसलमानों ने खूब मस्जिदों में भी, और वहाँ जो कॉलेज था यादगार हुसैनी, वहाँ भी 2-2.5 हजार लोग रुके, खूब सब। मुमताज आलम, आप इस बात तो रखेंगे, जो उन्होंने थूक जिहाद का बात की या पेशाब जिहाद की बात की, या जो जिहाद बीजेपी ने बताए उसकी वीडियो सामने आई थी सर, वो हवाई बातें नहीं है, जिहाद नहीं है। देखिए, वो तो नाम जोड़ दिया गया साथ में। देखिए, जब क्राइम अगर होता है, ठीक है, तो क्राइम तो मुल्क में हर तरीके के हो रहे हैं, तो उसको सब जिहाद थोड़ी होता है। जितना क्राइम हो रहा सब जिहाद कर दिया गया। बात तो सही है। नहीं, मंत्री तो बन ही जाते तो अगली बार शायद चुनाव तो जीत गए ना। चुनाव जीते ना, मंत्री मतलब बनने के लिए और कुछ क्वालिटी चाहिए थी। इन्होंने कहा ना कि गुस्सा कम था, तो अगर ये थोड़ा सा और दिखा देते, का वहां मार देते थप्पड़ उप्पड़, तो शायद सीएम बन जाते। तो दोस्तों जैसा कि आपने सुना, और जो इस भाई ने कहा वो बिल्कुल सही कहा है। बीजेपी के लोग जितने भी हैं नफरती हैं, और जो नफरत सबसे ज्यादा करता है उसको ही सबसे बड़ा पद मिलता है। तो इसी हिसाब से ये नफरत फैलाने का ही काम करते हैं। ये जबरदस्ती कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार, एक बड़ी पुरानी कहावत आपने सुनी होगी, बार बार कहते हैं इसी काम को करते हैं, आ बैल मुझे मार, आ बैल। अभी आपने ताजे ताजे बयान सुने हैं ना, ईद है, मीठी ईद है, सेवैयाँ खाइए, मटन मत खाइए, ठीक है जी। अभी 12 दिन पहले होली गई थी, होली पे आपने ये अपील क्यों नहीं जारी करी, भैया होली पे पवित्र त्यौहार है, मटन मछली मुर्गा मत खाना, दारू मत पीना। क्यों? ये तो सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार था, हिंदुओं का ही त्यौहार था होली। तो होली पे तो आपने कोई अपील जारी नहीं करी। बात तो सही है। मांस और मदिरा का सेवन मत करना, उसका त्याग करना। 4-4 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही थी मटन खरीदने के लिए। 800 रुपये किलो बिकने वाला मटन 1200 रुपये किलो बिक रहा था। मुर्गों के लिए लाइन लग रही थी, मुर्गों के लिए 200 रुपये किलो बिकने वाला मुर्गा 300 रुपये बिक रहा था। मछली बिक रही थी, सबने खाई है, तमाम लोगों ने मटन मछली मुर्गा खाया, तमाम लोगों ने दारू पी। तब तो आपने एक बार भी एडवाइजरी जारी नहीं करी। और होली, वो होली जिसे मुसलमान मनाते ही नहीं, सारे हिंदू ही मनाते हैं, और सारे हिंदुओं की लाइन लगी थी मटन मछली मुर्गा खाने में। वो भी तो त्यौहार था, वो भी तो पवित्र त्यौहार था। या होली है पवित्र त्यौहार है, उस पर आप एडवाइजरी जारी नहीं करते। लेकिन अब जब नवरात्रे आ रहे हैं और क्योंकि ईद आ रही है, तो आप एडवाइजरी जारी कर रहे हो। कितने दोगले लोग हो यार आप, शर्म नहीं आती आप लोगों को? नहीं, तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इस पूरी वीडियो पे आपकी क्या राय है तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।